हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर सेफ्टी सेंटर नामक एक सुविधा शुरू की है। तो आपको याद रखना है ये एक्सिस बैंक ने स्टार्ट की है सेफ्टी सेवा, जो कि सेफ्टी सेंटर के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेशी विकसित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तैमूर एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने बनाया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 600 किलोमीटर है और यह जमीन व समुद्री लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बना सकती है। मिसाइल में आधुनिक स्टेल्थ फीचर्स और सबसोनिक टर्बोजेट इंजन भी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खी मक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? यह हुआ है पेरू देश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये पेरू देश की दो नगर पालिकाओं सतीपो और नाटो में हाल ही में अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियों को दुनिया का पहला कानूनी अधिकार प्रदान किया है, जिससे वे अस्तित्व में रहने, फलने फूलने और स्वस्थ वातावरण पाने का अधिकार रखने वाली पहली कीट प्रजाति बन गई है, ताकि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से उनका संरक्षण हो सके। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए पेरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? ये किस याद रखना है आपको। चीन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत ने चीन के लिए ई बिजनेस 4 वीजा शुरू किया है। भारत ने EB4 वीजा शुरू किया और ये एक ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा है। अब चीनी बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भारत आ सकेंगे। कोई भी चीनी नागरिक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? ये खोली गई है लखनऊ में। आपको याद रखना है यह लखनऊ कार्यालय संवाददाता डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्विकास विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। इससे पूर्व उन्होंने विवि के ब्रेल प्रेस स्थित ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व फूल अर्पित करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? ये हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात UAE। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। UAE के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं, जो भारत और UAE के बीच अंतर अंटार्कटिक सहयोग का हिस्सा है और खलीफा विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है, तो ये किसने किया है? तो ये किया है मद्रास IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हाथों IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य IIT मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना है और वैश्विक अनुसंधान नवाचार व शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है। तो इसका नाम याद रखना है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ओमान और न्यूजीलैंड, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भारत की आयुष प्रणाली को हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड दोनों देशों के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल किया गया है, जिससे इन
पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को इन देशों में औपचारिक मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट से किया एमओयू साइन किया है, ये आपको बताना है। तो ये है, आपको आंसर याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के टॉप कोर्ट से किया एमओयू। तो इसका आपको बताना है कि ये किया एमओयू क्या है, इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य रखना है डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूटान की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवरों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए इस एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो आपको याद रखना ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। इसका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स की औपचारिक शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यह उपलब्धि 6 जनवरी 2026 को बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हासिल की गई है। बनाए गए 2 रिकॉर्ड इस प्रकार है कि सबसे लंबी बिटुमिनस लेन मात्र 24 घंटे के भीतर 28.95 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया और सर्वाधिक मात्रा में कंक्रीट बिछाना इस 24 घंटे की अवधि के दौरान 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग किया गया। तो ये 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये आपको याद रखना है कहाँ बने हैं, ये किस राज्य में बने हैं, ये आंध्र प्रदेश में बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है। इनका नाम है एस प्रकाश। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये एस प्रकाश है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।